सर अनेक समय आम देखी भारत वर्षर विभिन्न राज्य रे उदाहरण मध्य रही जे प्रगतिर अर्थ गोटे स्थिर सरकार स्थिर शासन किंतु आपणकर गणतांत्रिक व्यवस्था एक कह जाउछि जे प्रति 5 वर्ष थे सरकार परिवर्तन हवा दरकार। जदि सरकार परिवर्तन होउछंती तेबे आपणकर गणतंत्र पई यह शुभंकर। मोर प्रश्न है गोटे स्थिर सरकार विकास को कौ दिग दे थाए एवं गोटे अस्थिर सरकार विकास को कौ दिग दे थाए। विकास पई किए ठीक किए भूल। समस्त को नमस्कार। धन्यवाद नंदीघोष टीवी को जे एपरी एक आयोजन करिसंती जोठी आमे 10 वर्ष पर आज को 10 वर्ष पर ओडिशार चित्र आमे किपरि भावरे देखिबु से संपर्क रे एक आलोचना करबा पे प्रथमे आपण मन समस्त को जोड़ाई दिए 1936 मसीह ओडिशा जन्म नेला बेले एक रुग्ण अर्थनैतिक स्थिति भितर जन्म नहीं थिला एवं से स्थिति एपरी थिला जे सेतबेले मध्य ऋणग्रस्त थिला राज्य एवं सेतबेले मध्य नियंटिया बजेट थिला। 37 मसीह प्रथम बजेट उपस्थापन कला बेले नियंटिया बजेट थिला। यही अवस्था दीर्घ वर्ष धरी चलला। मझिरे 2-3 वर्ष को छाड़देले सबु वर्ष प्राय आमर जोटा रेवेन्यू डेफिसिट आय व्ययर हिसाब रे आमर व्यय अधिक आय कम ये स्थिति रे रही मात्र 3 वर्ष मध्य एपरी अवस्था नथिला। एपरी अवस्था थिला जे 2001 मसीहा 2 मसीहा बेलू सबुठारु बेसी डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट बोली आम जहाँ कही था बजेट रे 2800 कोटी टंकार पहुँची थिला एवं ऋण जनता भीतर को राज्य ठेली हो जाइला। अवश्य मुझे कथा कही रखे से को श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक 2000 मसीह सरकार को आसिले एवं ये स्थिति हूँ 2002 मसीहार कथा। दुर्भाग्य एवं ऋण जनतार पड़ जाइला राज्य अर्थात ऋण करी ऋण सुझा पड़ूला किंतु किछि दिन पर देखागला जे अवस्था परिवर्तन घटुछि। 2003-4 अवस्थार परिवर्तन घटिला। 4-5 को राज्य एक सरप्लस स्टेट रे परिणत है एक बड़का राज्य रे परिणत है एवं से बड़का राज्य आज पर्यंत चली केवल गोटे वर्ष मझिरे टिके कमी जाइथिला आय ताकू अलग भाव मैनेज करा जाइथिला किंतु आय कमी थिला एवं किंतु आज पर्यंत गोटे बड़का राज्य रे परिणत होइछि। द्वितीय कथाटी होउछि 12th फाइनेंस कमिशन 12 अर्थ कमिशन पर ए राज्य ऋण जनतारू मुक्त हैला एवं यह मध्य एक सुखकर खबर। आज दिन रे आमे गत किछि दिन हम 6 मास खंडे हम जोड़िए शब्द को लेकिन बारंबार कान अतड़ा पड़ेलानी। गोटे शब्द होउछि ओडिया अस्मिता आउ गोटे शब्द होउछि 2036 हम एवं ओडिया अस्मिता कौटी बिगड़ी गला पथच्युत हो गला कुआडे पलैला यही सब कथा को लेकर आम आलोचना चली चर्चा चली। मोर कहबार कथा होउछि वास्तव स्थिति 2036 बेलू आम कौटी थिबा से संपर्कर एक रोड मैप एक रास्ता जो रास्तार आम चलुचे बा लक्ष्य रखीचे सेठी केते आउ 10टी मात्र बजेट ईयर अच्छी। बजेट वर्ष 25-26 ठारू 35-36 भितर मात्र 10टी बजेट ईयर अच्छी। बजेट कलेबर जहाँ होउची आकलन जहाँ होउची आपण माने लक्ष्य करिथिबे 32 लाख कोटी टंकारु 35 लाख कोटी टंका भितर ये 10 वर्ष भितर खर्च हम आमर जहाँ आम खर्च करवा ताहा पाखापाखि 32 लाख कोटी टंकारु 35 लाख कोटी टंका भितर कारण ए वर्ष आम बढ़िकी हुए तो 3 लाख कोटी टंका भितर आम बजेट पहुँची पारे। एटू से दृष्टि आमर पैसा ठीक हो गला आर्थिक अवस्था आम मध्य स्वच्छल अच्छी किंतु पहुँची पारिबा कोठी कौन आमर लक्ष्य
ଆଗ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକି ସ୍ଥିର କର। ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଉଛି ଏକ କଲୋନିଆଲ ଶାସନ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି। ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶା ଏକ କଲୋନିଆଲ ବା ଏକ ପ୍ରକାର ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇକରି ଚାଲିଛି। ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ ନୁହେଁ ଯେ ଆମକୁ କିଏ ଅବହେଳା କଲା, ଆମକୁ କିପରି ଭାବରେ ଅବହେଳା କଲା, କେତେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ଅବହେଳା କଲା ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଲା। ଆମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଆମର ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିବ, ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ ରହିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବା। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, 2001 ମସିହା ବେଳକୁ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ରାଜ୍ୟର ଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲୁ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଲା, ଆମେ ତାର 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବଳକା ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିଲୁ। ତାହେଲେ କରିପାରିବା ନାହିଁ କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତବର୍ଷର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଗକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ହିସାବ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକିରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା କଲୋନିଆଲ ଶାସନ ବା ଔପନିବେଶିକ ଶାସନ। ଔପନିବେଶିକ ଶାସନର 2ଟି ବିଲକ୍ଷଣ ଥାଏ। ସେ ପ୍ରଥମ ବିଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଔପନିବେଶିକ ଶାସନରେ ଶୋଷଣ କରିବା। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ପ୍ରକୃତିଦତ୍ତ ସମ୍ପଦ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଏଠୁ ର ମେଟେରିଆଲ ଭାବରେ ନେଇଯିବା ଏବଂ ଏଠି ଆଣିକରି ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରି ବିକ୍ରି କରିବା। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ, ଯାହାକୁ ହିସାବ କରିକିରି ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ମନି ଡ୍ରେନ୍ ବୋଲିକିରି ଗୋଟିଏ ଥିଓରି ତତ୍ତ୍ୱ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଆଜି ବି ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛି।